तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के अंदर टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में और जानेंगे कि कौन है एमसीयू का इस वक्त सबसे पावरफुल कैरेक्टर। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि इस लिस्ट में हम कुछ नए कैरेक्टर्स भी शामिल करने वाले हैं जो कि अभी हाल ही में दिखाई दिए। तो ज्यादा लेट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस नंबर 10 पे है कैप्टन मार्वल। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और अगर इसकी पावर की बात करें तो अभी तक की हमने इस कैरेक्टर को अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा और अभी तक की इसका सामना जिस भी विलन से हुआ है वो इसके पावर लेवल का नहीं था। और हाल ही में आई द मार्वल्स में भी ये अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी ये कैरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करती थी तो इसकी जगह स्विच हो जाती थी मोनिका या फिर कमाला खान के साथ। और इसके अलावा ये हमें एंड गेम में भी दिखाई दी थी। हालांकि ये बिल्कुल क्लाइमैक्स बैटल में आती है, लेकिन और जिस वक्त ये आती है तो ये थैनोस की स्पेसशिप को उसके बीच से निकलते हुए उसको तबाह कर देती है, जिसके बाद ये एक वक्त पे थैनोस पे भी भारी पड़ने लगती है, जिससे इसे हैंडल करने के लिए थैनोस को पावर स्टोन की मदद लेनी पड़ती है। तो गाइस नंबर 9 पे है स्कारलेट विच। और गाइस ये भी एमसीयू की एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अकेले ही थैनोस का सामना करने की ताकत रखती है। और जब इसका सामना थैनोस के साथ होता है और जब ये उस पर अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करती है तो थैनोस के चेहरे पे वो हार का डर दिखाई देता है, क्योंकि इस जगह पे वांडा ने लगभग थैनोस को हरा ही दिया था। जिसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे चली गई, जहाँ पे कोई भी इसके आगे टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी नहीं, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को भी हरा देती है। और गाइस नंबर 8 पे है डोरमामू। तो ये कैरेक्टर हमें दिखाई दिया था 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। मैड्स मिकेल्सन के अंधेरे के जादूगर काइसिलियस को ये अपना नौकर बनाता है और ये एक बहुत ही अलग डायमेंशन का जीव है जो राज करता है डार्क डायमेंशन पे, और इसका एक ही मकसद है सभी रियलिटीज को खत्म करके अपने डार्क डायमेंशन में मिला लेना। और जब ये अर्थ पे आता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इसे हराने के लिए टाइम स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद ये परेशान हो करके हार मान लेता है और अर्थ को छोड़ के चला जाता है। और नंबर 7 पे है थैनोस। तो गाइज इन्फिनिटी स्टोन के बिना भी थैनोस का सामना करना आसान नहीं, जो कि हम इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही देखते हैं जब वो हल्क को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। यहाँ तक कि एंड गेम में भी थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का सामना वो अकेले ही करता है, और इन तीनों के साथ लड़ने के लिए इसे किसी भी इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत नहीं थी। और जिस वक्त थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर लेता है उस वक्त वो एक तरह से अनबीटेबल बन जाता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ही पूरे यूनिवर्स को मिटा देने की ताकत रखता है। और गाइज छठे नंबर पे है एमिलिया क्लार्क की गिया। और गाइज ये कैरेक्टर हमें दिखाई दिया था सीक्रेट इन्विजन के अंदर, और इसे देखकर मैं एक तरह से सोच में पड़ गया था कि भाई ये क्या बना दिया इन लोगों ने। आप लोग थॉर, हल्क, कैरल डैनवर्स या किसी भी एमसीयू कैरेक्टर को भूल जाइए जो एमसीयू के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने के हकदार हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एमसीयू ने एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जिसकी कैपेसिटी उन सभी कैरेक्टर्स की पावर से कहीं ज्यादा है। और सच बताता हूँ, जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा था तब मैंने यही सोचा कि तब मुझे यही ख्याल आया कि अच्छा है इन लोगों के पास रजनीकांत सर की पावर्स नहीं है, वरना ये लोग वो भी इसे दे देते और उसके बाद ये सीधे गैलेक्टस को जाके हराती और फिर वो वही काम करता जो बल्कि 2898 एडी में ये कर रहा था। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। तो गाइस इतनी बार हम लोगों ने थैनोस का जिक्र कर लिया है तो एक बार और सही कि आखिर इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है, जो हमें दिखा था व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर, जो कि थैनोस को बहुत ही आसानी से माइंड स्टोन की मदद से बीच से 2 कर देता है। जिसके बाद थैनोस के पास जो स्टोन्स होते हैं ये उन्हें हासिल करता है और उसके बाद ये एक यूनिवर्सल थ्रेट की जगह मल्टीवर्सल थ्रेट बन जाता है। यहाँ तक ये इतना पावरफुल हो जाता है कि द वॉचर, जिसे कोई भी देख और सेंस नहीं कर सकता, ये उसे भी सेंस कर लेता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि इसके एक अटैक से पूरी की पूरी गैलेक्सी ही ब्लो अप हो जाए। तो गाइज व्हाट इफ सीजन 1 की बात कर ली है तो अब व्हाट इफ सीजन 2 की भी बात कर ले, क्योंकि हमारा अगला कैरेक्टर है व्हाट इफ सीजन 2 से कैप्टन कार्टर की। जी हाँ, नंबर 4 पे है कैप्टन कार्टर। तो सीजन 2 की शुरुआत से ही हमें हिंट मिलने लगे थे कि कैप्टन कार्टर का इसके अंदर मेन रोल हो सकता है, और होता भी ऐसा ही है। कैप्टन कार्टर सीजन 2 के एंड में सामना करती है सुप्रीम स्ट्रेंज का, और उसके साथ होती है कहोरी। जब सभी विलेंस और हीरो सुप्रीम स्ट्रेंज की कैद से आजाद हो जाते हैं तो वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलता है थैनोस, जो कि निकलते के साथ ही धूल बन जाता है और उसे धूल बनाता है किलमॉन्गर। जिसके बाद कहोरी किलमॉन्गर को बड़ी ही आसानी से उसके सूट के अंदर से ही टेलीपोर्ट कर देती है, और फिर वो सूट और इन्फिनिटी स्टोन मिलते हैं कैप्टन कार्टर को। और जब ये सुप्रीम स्ट्रेंज का सामना कर रही होती है तो एमसीयू के जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी वहाँ पे उसे अपना वेपन दे देते हैं। लाइक हेला उसे अपना हेलमेट दे देती है, वहीं जो हमने एक बहुत ही पावरफुल
हल्क का वर्जन देखा था वो अपनी स्वॉर्ड उसे दे देता है, जिसके बाद ये सारे वेपन्स और इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करके कैप्टन कार्टर एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। और गाइस जो तीसरे नंबर पे कैरेक्टर है वो भी व्हाट इफ के सीजन 2 से ही है, जो कि है सुप्रीम स्ट्रेंज। तो गाइस सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर की झलक हमने देखी थी व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर, जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके एक अटैक करता है और सुप्रीम स्ट्रेंज उसे बहुत ही आसानी से पलटा देता है। और सीजन 2 के अंदर हम उसकी पावर को पूरी तरह से देख पाते हैं, जहां ये कैप्टन कार्टर और कहोरी का अकेले ही सामना करता है। अगर हम कहोरी की बात करें तो वो खुद में ही एक स्पेस स्टोन है, वहीं उसके पास म्यूनियर होता है और साथ में वेन्वू की 10 रिंग्स भी। वहीं कैप्टन कार्टर के पास वाइब्रेनियम का आर्मर, उसमें 6 इन्फिनिटी स्टोन, साथ में हेला का हेलमेट और एक बहुत ही पावरफुल हल्क की स्वॉर्ड, जहां वो इन सारी पावरफुल चीजों का सामना अकेले ही करता है। यहाँ तक कि एंड में भी कैप्टन कार्टर और कहोरी उसे हरा नहीं पाते, वो खुद ही अपना सेक्रीफाइस दे देता है। और वो इतना पावरफुल होता है, जब वो अपना सेक्रीफाइस देता है तो वहाँ पे सिर्फ उसकी पावर से ही एक पूरा यूनिवर्स बन जाता है। और गाइज नंबर 2 पे है इटर्निटी। तो गाइज ना तो ये हीरो है और ना ही विलन, फिर भी ये एमसीयू के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। थॉर लव एंड थंडर में दिखाई दी इटर्निटी के अंदर कहा जाता है कि इसमें किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति है। और ये हम लव एंड थंडर में देख भी सकते हैं, जब गॉड बुचर अपनी बेटी को जिंदा करने की इच्छा मांगता है तो वो उसे जिंदा कर देती है। और गाइज ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका कोई भी मॉरल कॉम्पास नहीं है, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि रियलिटी को अपनी ही मर्जी से बदल सकते हैं तो वहाँ पे अच्छाई और बुराई की कोई जगह नहीं रहती। और गाइज नंबर 1 पे है एरिशम द जज। कैरेक्टर हमें दिखाई दिया था इटर्नल मूवी के अंदर, और ये साइज में लगभग किसी प्लेनेट से भी ज्यादा बड़े आकार का है। और कहा जाता है कि इस मेन सेलेस्टियल ने सन को क्रिएट करके यूनिवर्स की शुरुआत की, जिसके कुछ अरब सालों बाद इसने और भी अधिक सेलेस्टियल को बनाने में मदद के लिए डेविएंट्स को जन्म दिया। और जब वो बुरे बन गए तो उन्हें खत्म करने के लिए इटर्नल्स को बनाया, जो कि कुछ सुपर पावर्स वाले लोगों का ग्रुप था। और इसीलिए ये कैरेक्टर नंबर 1 की पोजीशन पे है। तो गाइज ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि कोई और कैरेक्टर इस लिस्ट में होना चाहिए तो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर और भी ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड लक एंड स्टे ट्यून ऑन FTF।